बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है, इन द प्रीवियस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द स्पोर्ट एंड मूवमेंट कि व्हाट इज स्पोर्ट एंड व्हाट इज मूवमेंट। एंड इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द सेकेंडरी ग्रोथ इन प्लांट्स। हमने पिछले लेक्चर में ये पढ़ा था कि प्लांट्स के अंदर ग्रोथ जो स्पोर्ट होती है वो होती किस तरह से। तो आज हम पढ़ेंगे कि उनकी जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है इन प्लांट्स वो किस तरह से होती है। तो आपको पता है जो ग्रोथ होती है किसी भी के अंदर, चाहे जो प्लांट्स हो या चाहे एनिमल्स हो, उनके अंदर क्या होते हैं, वो इरिवर्सिबल होते हैं। इरिवर्सिबल का क्या मतलब हो गया कि इनके जैसे इनके प्लांट्स जो है अब यानी कि आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं। अब जो प्लांट्स बढ़ रहे होते हैं, अब आप ये तो नहीं कह सकते ना, कभी आपने ये देखा है कि प्लांट्स बढ़ने के बाद दोबारा से छोटे हो गए हों, या इंसान जब बड़े हो जाते हैं तो बड़े होने के बाद दोबारा छोटे हो गए हों। तो मतलब इस तरह से नहीं होता, मतलब एक वन साइडेड ये प्रोसेस होता है। इस वजह से इसको हम किसका नाम दे रहे हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। मतलब इनके एक ही साइड में ओनली वन डायरेक्शन में क्या करते हैं जी, मूव करते हैं, उससे वापस से नीचे नहीं आते होते। इस वजह से इसको कह रहे हैं हम इरिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज ऑफ द प्लांट्स। अब आपको पता है जो साइज होता है वो दो तरफ से बढ़ता है, एक लंबाई की तरफ और एक चौड़ाई की तरफ, यानी कि एक लेंथ होती है और एक विड्थ होती है, दो तरफ से साइज बढ़ता है। तो उस बिना पर यानी कि हमारे जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के जिस्म के अंदर कुछ ऐसे टिश्यूज पाए जाते हैं जो कि क्या कहलाते हैं, डिवाइडिंग टिश्यूज होते हैं। कौन से टिश्यूज होते हैं, डिवाइडिंग टिश्यूज, जिनका नाम होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। ये टिश्यूज होते हैं डिवाइडिंग टिश्यूज होते हैं जो कि जिस्म के अंदर इनके पाए जाते हैं। ये आस्ते आस्ते से डिवाइड होते जाते हैं और इनका साइज क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो इन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को उनके साइज की बिना पर हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक होता है एपिकल मेरिस्टेम, सेकंड वन इज लेटरल मेरिस्टेम। एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है जी, एपिकल मेरिस्टेम होता है जब प्लांट्स की रूट प्लस उनका जो शूट होती है, जब वो साइज में बढ़ती है तब उसको हम किसका नाम देते हैं, एपिकल मेरिस्टेम का नाम देते हैं। लेकिन जब हम स्टेम की बात करते हैं, जब स्टेम जो होता है साइज में बढ़ता है, तब वो क्या होता है जी, लेटरल मेरिस्टेम में आ जाता है। सेकंड पॉइंट इनका जो एपिकल मेरिस्टेम होते हैं उनमें प्राइमरी ग्रोथ होती है। आपको पता है, मैं यहाँ पर रूट्स की बात करें तो सबसे पहले जब प्लांट्स का बीज उगाया जाता है तो सबसे पहले उसकी रूट्स जो होती है निकलती है, उसके बाद ऊपर से शूट्स निकलती है। तो जो प्राइमरी ग्रोथ होती है वो सबसे पहले कहां पर होती है जी, रूट्स प्लस शूट में, मतलब ये एपिकल मेरिस्टेम में होती है। और जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है वो किसके अंदर होती है, लेटरल मेरिस्टेम के अंदर होती है। दूसरा जो एपिकल मेरिस्टेम होता है ये क्या करता है, हम यहाँ पर रूट और शूट की बात करें, मतलब रूट जो होती है नीचे की तरफ होते हैं, शूट जो होते हैं ऊपर की तरफ होते हैं। तो हम यहाँ पर बात करें कि ये क्या होता है, इंक्रीज इन देयर लेंथ, मतलब कि इनकी लेंथ में इजाफा हो रहा होता है, ऊपर से नीचे की तरफ लेंथ में ये बढ़ रहे होते हैं। बट जो लेटरल मेरिस्टेम होते हैं ये क्या करते हैं, ये जो होते हैं ये विड्थ में, मतलब कि चौड़ाई की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि स्टेम जो होते हैं वो चौड़ाई इनके कभी इस तरफ जा रहे हैं कभी इस तरफ, उनके यानी कि शाखें फैलती जाती है। तो क्या होता है, ये जो होता है इनमें विड्थ जो होती है वो इनके उसमें साइज में बढ़ते हैं। मतलब अगर दरख्त मोटा हो रहा है तो वो क्या हो जाता है जी, लेटरल मेरिस्टेम में आ जाता है। अगर दरख्त लंबा हो रहा है तो वो किस में आ जाता है जी, एपिकल मेरिस्टेम में आ जाता है। तो ये दो तरह की इसमें क्या होती है जी, इंक्रीज इन द लेंथ होती है जी। तो अब जो लेटरल मेरिस्टेम होते हैं, अब इसको मजीद दो कैटेगरी में हम डिवाइड करें। पहली होती है जी वेस्कुलर कैम्बियम, सेकंड वन इज कॉर्क कैम्बियम। ठीक हो गया, मतलब पहली कॉर्क कैम्बियम समझ लो या सेकंड वन वेस्कुलर कैम्बियम समझ लो। अब जो वेस्कुलर कैम्बियम होता है ये क्या होता है, ये हमारी वुड बनाता है जी। पौधे के अंदर जो वुड की फॉर्मेशन हो रही होती है वो कौन कर रहा होता है, वेस्कुलर कैम्बियम होता है जो कि वुड की फॉर्मेशन कर रहा होता है। बट जो कॉर्क कैम्बियम होता है वो क्या बनाता है, बार्क बनाता है। बार्क क्या होती है, बार्क होता है मतलब जो एक पौधा होता है, पौधे की जो बाहर वाली सतह होती है जो कि हम देख रहे होते हैं वो क्या होता है, उसमें बार्क में शामिल हो जाती है। लेकिन उसकी जो अंदर वाली सतह है जो कि वुड बना रही है वो हम देख नहीं सकते, वो किस में आ जाता है, वेस्कुलर कैम्बियम में आ जाता है। अब ये जो बार्क होती है जो कि बाहर वाली सतह होती है, आपको पता है जो बाहर इनके सतह होते हैं वो दो तरफ से होती है, एक अंदर वाली होती है एक बाहर वाली। मतलब जैसे मैं खड़ा हूं, एक हमारी इनके बाहर वाली ये स्किन होगी और एक हमारे अंदर वाली स्किन होगी। तो हम इसको दो में डिवाइड करते हैं, एक होता है इनर बार्क, दूसरी होती है आउटर बार्क। जो इनर बार्क होती है उसमें क्या आ जाता है, फ्लोएम प्लस कॉर्टेक्स आ जाता है। आपको पता है फ्लोएम वो नालियां होती है जो कि पानी को कंडक्ट करवाती है, वो किसके अंदर पाई जाती है जी, उसके अंदर की तरफ पाई जाती है, अंदर की तरफ होती है। जैसे हमारे अंदर नालियां पाई जाती है खून की, तो वो अंदर की तरफ पाई जाती है और हमारी स्किन बाहर की तरफ होती है। सेम इसी तरह जो इनके इनर लेयर होती है उसमें फ्लोएम प्लस कॉर्टेक्स आ जाता है, फ्लोएम अंदर की तरफ होती है। और जो आउटर लेयर होती है बाहर की तरफ, उसमें क्या आ जाता है, कॉर्क कैम्बियम प्लस कॉर्क आ जाता है। अभी मैंने आपको बताया जो कॉर्क होती है उनकी बाहर वाली सतह होती है, खुरदरी सतह जो होती है जिसको हम टच कर रहे होते हैं बाहर से, वो किस में आ जाती है, कॉर्क में आ जाती है। इसलिए आउटर उसकी बाउंड्री होती है और जो इनर होती है वो क्या होती है, फ्लोएम प्लस कॉर्टेक्स में आ जाता है। तो हम इसको डायग्रामेटिकली ड्रॉ करते हैं कि जो वुड होती है किस तरह से फॉर्मेशन करती है और उनमें ग्रोथ जो होती है वो किस तरह से होती है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, ये हमारे पास एक इनके वुड का स्ट्रक्चर है। इस वुड के स्ट्रक्चर में हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ किस्म के ये क्या बने हुए हैं, रिंग्स बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं, मुख्तलिफ किस्म के। ये देखिए ब्लैक हो गया, रेड हो गया, ग्रीन हो गया, मुख्तलिफ किस्म के रिंग्स बनाए मैंने डिफरेंट कलर से, ताकि आपको पता लगे।
ये क्या होते हैं जी, इनको हम एनुअल रिंग्स का नाम देते हैं। किसका नाम देते हैं? एनुअल रिंग्स। मतलब इससे हम इसके एज का इनके मालूम करते हैं एनुअल रिंग्स की मदद से। मतलब जितने ज्यादा उसमें एनुअल रिंग्स होंगे उतनी ही उसकी उम्र होगी। फर्ज क्या कि अगर इसके अंदर क्या है 5 एनुअल रिंग्स है, तो इसका मतलब ये है कि इस दरख्त की उम्र कितनी होगी? 5 साल होगी। अगर फर्ज क्या इसके अंदर 6 रिंग्स हैं, तो इसकी फिर उम्र क्या होगी? 6 साल होगी। मतलब जितने ज्यादा रिंग्स बढ़ते जाएंगे उसके मुताबिक हम पता लगाएंगे कि इसकी उम्र कितनी हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो हमने अभी मैंने आपको बात की, जो बाहर वाली बाउंड्री होती है इसको हम किसका नाम दे रहे हैं? कॉर्क का नाम दे रहे हैं। मतलब जो आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है प्लांट सेल की, वो क्या होती है जी? कॉर्क होती है जी। सेकंड वन अगर हम उसकी बात करें तो कॉर्क के बाद क्या आ जाता है जी? कार्क के बाद आ जाती है कॉर्क कैम्बियम। मैंने कहा था ना, कॉर्क और कॉर्क कैम्बियम जो होते हैं आउटर मोस्ट बाउंड्री होती है। मतलब कॉर्क जो होती है सबसे बाहर वाली होती है, और उसके बाद जो आ जाती है बाउंड्री वो क्या होती है जी? कॉर्क कैम्बियम होती है जी। फिर कॉर्क कैम्बियम के बाद आपके पास फ्लोएम आ जाती है। फ्लोएम की नालियां आ जाती है, जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी फ्लोएम दोनों आ जाती है इसमें। फ्लोएम की नाली आ जाती है जी। फिर फ्लोएम की नाली के बाद क्या आ जाता है जी? उसके फिर बाद आ जाता है ये हमारे पास वेस्कुलर कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम पहले कॉर्क कैम्बियम जो होता है आउटर मोस्ट में आ जाता है, फिर फ्लोएम आती है। फ्लोएम के बाद क्या आ जाता है जी? वेस्कुलर कैम्बियम आ जाता है। और फिर वेस्कुलर कैम्बियम के अंदर हमारे पास क्या होता है जी? वुड होती है। उसको हम किसका नाम देते हैं? वुड का नाम देते हैं। अब ये जो वुड होती है ये दो तरह की होती है। एक होती है एक्टिव वुड, दूसरी होती है इनएक्टिव वुड। आपको पता है ये जो दरमियान में मैंने आपको जिनके बड़ा सा डॉट बनाकर दिखाया रेड कलर में, ये क्या होता है जी? हार्ड वुड होता है, जो कि क्या होती है जी? इनएक्टिव वुड होती है। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हार्डवुड एंड सैपवुड। हार्डवुड क्या होती है? जो दरमियान वाला मैंने बनाया डॉट, ये क्या होती है? इनएक्टिव वुड होती है। मतलब इसका काम नहीं होता है बिल्कुल। ये क्या होती है? इनएक्टिव फॉर्म में होती है, बिल्कुल सख्त होती है बहुत ज्यादा। इसको हम किसका नाम दे रहे हैं? हार्डवुड का नाम दे रहे हैं। लेकिन आपको ये जो नालियां नजर आ रही हैं यहाँ पे, यानी कि जो एनुअल रिंग्स नजर आ रहे हैं, इसके अंदर जो वुड होते हैं वो क्या होते हैं जी? सैप वुड होते हैं, जो कि क्या होती है जी? एक्टिव वुड होती है। इसके अंदर सारा कुछ मटेरियल होता है, यानी कि न्यूट्रिएंट्स वगैरह हो गए, पानी की इनके कंडक्शन हो गए, ये सारा काम जो होता है किसके अंदर हो रहा होता है? सैप वुड के अंदर, मतलब एक्टिव वुड के अंदर हो रहा होता है। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हार्डवुड एंड सैप वुड। उसके बाद आ जाता है कि हमारे पास यानी कि वेस्कुलर कैम्बियम में पड़ लिया। फिर हमारे पास यानी कि जो हार्डवुड होते हैं जो कि इनएक्टिव होते हैं, उसके बाहर क्या पाई जाती है? जाइलम की नालियां पाई जाती हैं। एक होती है प्राइमरी जाइलम, दूसरी होती है सेकेंडरी जाइलम। तो ये मैंने इसके यानी कि तमाम यानी कि तकरीबन पोर्शन को इनके एक्सप्लेन कर दिया है। अब इनके हम पढ़ते हैं रैप्चरिंग ऑफ एपिडर्मिस क्या होता है। अब आप देखते हैं जो इनकी जो बाहर वाली कार्क होती है वो क्या होती है? खुरदरी होती है। अगर उसको हम हाथ से तोड़े में से तो कुछ पार्ट्स उसके क्या होते हैं? अलग हो जाते हैं, तो मतलब दरमियान से फटे हुए होते हैं। तो वो यही पोर्शन होता है। जो एंड वाले पोर्शन होते हैं थोड़े थोड़े किसी किसी साइड से क्या होते हैं? फटे हुए होते हैं। जब मतलब क्या हो गया? वो रैप्चर हो जाते हैं, मतलब फट जाते हैं। तो इनका क्या होता है? रैप्चरिंग ऑफ एपिडर्मिस होता है जी। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि इनका जो साइज होता है वो बढ़ता किस तरह से है। अब आपको पता है, मैंने आपको पहले बताया इनके अंदर दो नालियां पाई जाती है, एक होती है जाइलम, दूसरी होती है फ्लोएम। ठीक हो गया। अब क्या करती है? अब यानी कि क्या करते हैं, ये हमारे पास प्राइमरी जाइलम हो गई सबसे नीचे वाली, फिर उसके बाद सेकेंडरी जाइलम हो गई, फिर उसके बाद प्राइमरी फ्लोएम आ जाती है, और फिर सेकेंडरी फ्लोएम आ जाती है। अब ये जो प्राइमरी जाइलम होती है, आपको पता है जो जाइलम होते हैं वो जड़ के अंदर ज्यादातर पाए जाते हैं। अब इनका काम क्या होता है? ये पानी को वहां से जड़ों से कंडक्ट करवाते हैं। अब ये क्या करते हैं? प्राइमरी जाइलम जो होती है वो नीचे की तरफ बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे उनकी लेंथ में नीचे की तरफ इजाफा होता है। और जो सेकेंडरी जाइलम फ्लोएम होती है वो क्या करते हैं? ऊपर की तरफ बढ़ती है। मतलब अगर नीचे की तरफ प्लांट बढ़ रहा है तो वो किसकी मदद से बढ़ रहा है? प्राइमरी जाइलम की मदद से। और अगर पौधा ऊपर की तरफ बढ़ रहा है तो वो किसकी मदद से बढ़ रहा है? प्राइमरी सेकेंडरी फ्लोएम की मदद से। मतलब ये हर साल एक तरह होते हैं। फर्ज क्या, ये मैंने जो यहाँ पर बनाया हुआ है, मतलब ये हर साल बाद से चेंज होता रहता है। मतलब पहले एक छोटा पौधा होता है तो उसमें एक इनके जाइलम होते हैं और एक फ्लोएम होती है। फिर उसके बाद इनके एक और आता है। इस तरह वो विड्थ में भी बढ़ता जा रहा है और साइज में भी बढ़ता जा रहा है। तो ये क्या होता है? जिस तरह ये साइज में भी बढ़ता रहता है और विड्थ में भी बढ़ता रहता है, तो इस तरह पूरा इनके लिए पौधा बन जाता है जी। जिस तरह हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था होम्योस्टैसिस में, ये जो हमने हार्डवुड की बात की थी, वहां पे हार्डवुड में मतलब क्या कहा था? यहाँ पर इनकी जो दरमियान वाली वुड होते हैं वो क्योंकि क्या है जी? इनएक्टिव है, इस वजह से इसका कलर कभी कभी क्या हो जाता है? ब्लैक हो जाता है, जिसको हमने इबोनी का नाम दिया था। इस वजह से क्या होती है जी? इनएक्टिव वुड होती है जी। क्लियर हो गया? तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने पढ़ा कि यानी कि सेकेंडरी ग्रोथ जो होती क्या, उसकी अहमियत क्या होती है। अगर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी तो क्या होगा जी? पौधे ना बढ़ेंगे और ना लेंथ में बढ़ेंगे ना विड्थ में बढ़ेंगे। पौधे क्या हो जाएंगे? बिल्कुल छोटे रह जाएंगे। इनकी बहुत ज्यादा क्या होती है? अहमियत होती है। हमने पढ़ा इसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज होते हैं, उनमें दो तरह के होते हैं, एपिकल मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम। एपिकल क्या होते हैं? लेंथ वाइज बढ़ते हैं। लेटरल क्या होते हैं जी? विड्थ वाइज बढ़ते हैं। फिर हमने कहा जो लेटरल होते हैं उनकी फिर दो हमारे पास टाइप्स होती है, एक होता है वेस्कुलर कैम्बियम, दूसरा होता है कॉर्क कैम्बियम।
जो वेस्कुलर कैम्बियम होता है वो वुड की फॉर्मेशन करता है, ये जो दरमियान में वुड होती है हमारे पास उसकी फॉर्मेशन करता है, और जो कार्प कैम्बियम होता है वो बार्क मतलब कि बाहर वाली जो उनकी लेयर होती है उसकी फॉर्मेशन करता है। फिर हमने उसके स्ट्रक्चर को ड्रा किया कि कौन कौन से उसमें पार्ट्स आ जाते हैं, कौन कौन उसके हिस्से होते हैं, उसको लेबल किया। फिर हमने पढ़ा हुआ इनके सेकेंडरी फ्लोएम जाइलम जो होती है किस तरह ऊपर और नीचे की तरफ बढ़ती है और उनका साइज होता है बढ़ता रहता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने सेकेंडरी इंपॉर्टेंस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में पढ़ा। इसमें आपका अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में जरूर पूछे। तब तक